सजेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराओ भाई, जिससे जितनी मदद हो और इतनी मदद करो इस बहन की। देखो इस वीडियो पर अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह भूखा उठाता है, भूख कभी नहीं सुलाता। चाहे वो चटनी से खिलाए या वो दाल से खिलाए। एक आंख बिल्कुल बंद होती है, कभी कभी खुलती है वरना ज्यादा नहीं खुलती है यार। अच्छा। इसकी रोशनी गई है आंख की। कितने टाइम से ऐसे हैं? 4 महीने हो जाएंगे अब। कितने? 4 महीने 23 तारीख को नवंबर में पहले हुई क्या थी। काम करते थे? ऑटो चलाते थे। तो 5 महीने से कैसे चल रहा है काम? ज़कात कोई 100 दे देता, कोई 200 दे देता। इस तरह से घर चलता है मेरा। पहले किराया जोड़ती हूँ धीरे धीरे, चाहे घर में हो नहीं हो। किराए का घर है आपका? जी, कमाने वाले यही है। 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र है इनकी? 37 साल। तो हालात रमजान कैसे चल रहे हैं? कोई दे देता है, खा लेती हूँ, वरना नहीं पकाती। पास पड़ोस से वो दे देते हैं तो खाते हो। कोई सहारा नहीं इसके अलावा? कितना किराया कितना है? 4 बात फ्लैट समेत 5,000 पड़ता है किराया। अच्छा, क्या नाम है इनका? फुरकान। फुरकान भाई, देखना, फुरकान भाई, देखो, देखना। क्या हाल है फुरकान भाई आपके? बच्चे मांगते हैं खाने को, होता है तो मैं देती हूँ, खाने को नहीं होता तो चुपचाप बिठा देती हूँ। पर अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह भूखा उठाता है, भूख कभी नहीं सुलाता। चाहे वो चटनी से खिलाए या वो दाल से खिलाए। रोजे कैसे चलते हैं? अफ्तार में कुछ होता है? कुछ नहीं बनाती, कुछ नहीं। डॉक्टर ने क्या बोला इस भाई को? डॉक्टर ने 15 दिन पहले एडमिट रखा था इनको हॉस्पिटल में। फिर इनका सिटी स्कैन, MRI, खून की जांचें हुई तो कहने लगे इनके दिमाग में बहुत बड़ी फालिस फैली है। तो इनको एडमिट रखा 15 दिन। फिर 15 दिन के बाद कहने लगे अब हमें ना, ये तो अभी बैठ उठ नहीं पा रहे, कहने लगे इसके लिए वक्त लगेगा, आप इनको घर ले जाओ। फिर मैं घर लेकर आ गई। अब मुझे शुरू में एक हफ्ते में बुलाया था, फिर मुझे महीने में बुलाया। तो अब मैंने बोला डॉक्टर से कि डॉक्टर 3 महीने हो गए इन्हें, डॉक्टर इन्हें 3 महीने हो गए और ये अभी तक तो बोल भी नहीं पाते, ना ये करवट ले पाते, करवट भी मुझे दिलानी पड़ती है। तो डॉक्टर कहने लगा अब हमारे हाथ में नहीं है, जितना हमारे बस का था हमने करा, अब तुम बस दवाई खिलाते रहो, ऊपर वाले के हाथ पे है। और इसके लिए थेरेपी होती है, सिकाई होती है, हम उसके लिए भी नहीं कह सकते कुछ भी इनके लिए कि इनकी हालत उस लायक नहीं है। अब उन्होंने ये बोल दिया डॉक्टर ने। मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, मेरी बड़ी बहन उसका भी आदमी नहीं, छोटी बहन उसका भी आदमी नहीं। इनका एक भाई है वो पागल हो गए, एक भाई है तो वो अपनी बीवी बच्चे छोड़ के 1 साल पहले भाग गए। ये खुद बेसहारा हो गए, मैं भी बेसहारा हो गई। कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चों के अभी तक मैंने ईद के कपड़े तक भी नहीं बनाए। ये अच्छे थे तो हर साल मेरे बच्चों के 10वें रोजे तक 15वें रोजे तक बच्चों के कपड़े आ जाते थे। अब की बार मैंने अपने बच्चों के कपड़े तक भी नहीं बनाए। एक कत्ता में भी लाई हुए हैं। इंशाल्लाह ठीक होगा, परेशान ना हो। भाईजान 4 महीने हो गए पर ये नहीं सही हो पा रहा है। मैं बहुत बेसहारा औरत हो गई, मेरा कोई सहारादार नहीं रहा अल्लाह के सिवा। मेरे पापा को भी 2 साल हो जाएंगे गुजरे हुए। बड़े बहनों ये वो कैंसर में खत्म हो गए, छोटे बहनों ही थे वो अटैक में खत्म हो गए। एक ने सही कह रह गए तो अल्लाह ने इन्हें भी जिंदगी मौत पे ला के खड़ा कर दिया। इतनी उम्र में हमें अल्लाह ने इतने बड़े टेंशन दे दी। घर का किराया जोड़ना भारी पड़ जाता है, घर चलाना भारी पड़ जाता है। कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देता साथ, कोई इस लायक नहीं है। इनका भाई 1 साल पहले भाग गए, अपनी बीवी बच्चे छोड़ के शराब पीते थे। एक इनसे बड़े भाई थे वो पागल हो गए, एक ही रह गए थे छोटे।
मेरे बच्चों को बाप का प्यार भी नहीं मिल पा रहा है। मेरे बच्चे दुनिया के पापा को देखते हैं तो मुझसे कहते हैं अम्मी हमारे पापा कब सही होंगे, हमारे पापा कब ठीक होंगे, कि पापा ठीक हो जाएंगे, वक्त लगेगा। इनके दिमाग में आधे दिमाग में पूरे में फालिस फैली है और उल्टी साइड पे पूरे पैरालाइज है। इनका बदन सब सूखा हुआ है, ये रहा, सब टांगे सूखी हुई है इनकी, ये रही। पूरा हगीज वगीज बांधा हुआ है। जी हगीज बांधना पड़ता है इनके। अब इनके 1 महीने से पेशाब में मवाद आ रहा है बहुत ज्यादा, और लेटरिन इनको आती रहती है, खुद ही निकलती रहती है, इन्हें पता भी नहीं चलता। ठीक हो जाएंगे बेटा, रो क्यों रहा है? अब दिमाग इनको वो नहीं है, जो इनका दिमाग था वो दिमाग नहीं रहा। हम रोते भी है तो हमें दिलासा भी नहीं देते कि रो तो मत रो, मैं तेरे साथ बैठा हूँ। बस अब दवाई कहते दवाई देती रहे मुझे, रूबी सुकून से सुला दे। रूबी मैं बहुत परेशान हो गया, रूबी तो मुझे सुकून से सुला दे, मैं सोना चाह रही हूँ, मेरा बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा बेचैनी इनकी नहीं जाती, बहुत बेचैन होते हैं ये भी नहीं पता कि किस दिन सोएंगे, उठेंगे नहीं उठेंगे। नहीं, कभी दिन को रात बताते हैं, कभी रात को दिन कहते हैं। ये है, थोड़ा हम समझाएंगे तो समझ जाएंगे बात को, वो कोई बात को सीधे से कर लेंगे कि बच्चों को समझाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा, पर ये नहीं समझते। दिमाग अब उस दिमाग में नहीं है इनके। अब दिमाग की भी दवाई चल रही है मेंटल हॉस्पिटल से। अभी मैं 50,000 रुपए दे के जा रहा हूँ अपनी बहन के, इनके इलाज के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और बच्चों के ईद बन जाएगी। ईद क्या बनेगी इनकी, इस घर में क्या ईद बनेगी, लेकिन कम से कम ये 6 महीने अपने इलाज के लिए कमाल ये थोड़ा बहुत कर लेंगे बहन, ठीक है? आप ना संभाल के रखो इन पैसों को, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे पकड़िए, और वो दुआ कीजिएगा मेरे हक में भी, और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनके हक में भी सपोर्ट कीजिएगा। बोल दीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को आगे से ज्यादा शेयर कीजिएगा।